हाय एवरीवन, हाउ टू पास मैथ्स कंपार्टमेंट, ये आपका टॉपिक है। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि अगर 2024 में आप मैथ्स बोर्ड एग्जाम में फेल हो चुके हो या फिर 2023 में आप फेल हो गए थे और अभी आपका लास्ट चांस बचा हुआ है जुलाई के एग्जाम में, तो फिर आप लोग कैसे पढ़ेंगे, पास होंगे, क्या तरीका रहेगा, रिसोर्सेज कहाँ से फॉलो करेंगे, कितना दिन बचेगा, स्ट्रैटेजी क्या रहेगा, सब कुछ के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बता देना चाहूंगा कि मैथ्स पास करना इजी है। आपके पास 50 से ज़्यादा दिन टाइम बचा हुआ है अभी, क्योंकि ये वीडियो मैं डाल रहा हूँ 15 मई को, मई 15 को डाल रहा हूँ मैं। और 15 मई से लेकर आपके पास बचा हुआ है, मान लो जुलाई के मिड में भी एग्जाम होता है तो जुलाई 15 तक आपके पास टाइम है। 15 से पहले भी आप मान लो कि अगर 10 तारीख को भी एग्जाम होता है, फिर भी जुलाई का 10 दिन प्लस 15 दिन मई का और जून का पूरा 30 दिन, तो ये तो 45 डेज यहाँ हो गया और 10 दिन 55 डेज, यानी कि 50 दिन से ज़्यादा तो है आपके पास। इस 50 दिन में आप पढ़ के पास हो सकते हैं। फिर बात करते हैं कि पिछले 6 सालों से 6 ईयर से मैं पढ़ा रहा हूँ मैथ्स कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स को। मेरा एक वीआईपी नाम का कोर्स चल रहा है जहाँ पे जिसका फीस है ओनली 2000 रुपीज़। उसमें डेली क्लासेस होगा, टाइमिंग रहेगा 4 से लेकर 8 PM के बीच में कभी भी, डिपेंडिंग ऑन द सिलेबस। अगर इजी टॉपिक है तो फिर हम दिन में 2 क्लास ले लेंगे, एक सुबह मतलब शाम को 4 बजे और एक 6 बजे या 7 बजे। कभी 4 बजे नहीं हुआ, बोलेंगे स्टूडेंट सर हमने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, थोड़ा एक आध घंटा ज़्यादा दे दो, तो फिर 4 की जगह हम 5 बजे या 6 बजे क्लास कर लेंगे। तो ये रहेगा। जो पेरेंट्स लोग डाउट पूछते हैं कि सर कैसे क्लासेस होगा, इसको ज्वाइन कैसे करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वो लिंक को आपको क्लिक करके जाना है, यहाँ पे आप पहुंच जाओगे। सो हियर वी हैव टू लाइक, ये है QR कोड, स्कैनर में आप पे कर सकते हो 2000 रुपीज़। पे करने के बाद अगर स्कैनर से नहीं करते हो, ये UPI ID है adclasses2024@ybl। आप एनरोल नाउ क्लिक हियर करना। क्लिक हियर करोगे तो ये गूगल फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पे आपका मेल आईडी डालना है जिसमें 2000 पे किए, UPI ID, फिर अपना मोबाइल नंबर, वर्किंग कॉलिंग मोबाइल नंबर देना, अपना पूरा नाम, फिर स्क्रीनशॉट अपलोड कर देना। उसमें ट्रांजेक्शन आईडी लिख रहा होना चाहिए, UTR बोलते हैं जिसे, यूनिक ट्रांजेक्शन आईडी। वहां पे आपका 12 डिजिट का एक कोड होगा जो कि 4 से शुरू हो रहा होगा, 41 या 45 या 40 ऐसा करके कुछ शुरू हो रहा होगा, तो वो आईडी आपको डाल देना है बस। अभी बात करते हैं कि अगर आप कोर्स नहीं लेते हो, खुद से पढ़ते हो, तो फिर आप कैसे करोगे। सॉरी, मैं यहाँ पे लिख लिया इतना डिटेल्स। 12 डिजिट का कोड 4145 और ऐसे होगा, UTR आपको डालना है। इसके बाद टाइमिंग आपको बता दिया, डेली होगा इसका कोर्स, इतना प्राइस है। बाकी बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी ज्वाइन कर सकते हो। इसमें पास होने का कितना गारंटी है, क्योंकि मैं मैथ्स में 95 खुद सिक्योर किया था बोर्ड एग्जाम में, और पिछले इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, 70 to 80% स्टूडेंट्स पास हो जाते हैं। और जो 20% नहीं हो पाते हैं वो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको आप जितना भी पढ़ा लो वो नहीं हो पाएंगे। अगर आप चाहते हो कि कोई आपको अच्छा गाइडेंस दे दे, अच्छे से आप तैयारी करा दे, तो फिर आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब ये और बात करते हैं। कैसे रहेगा, आप फॉर्म फिलअप करोगे तो फिर मैं आपको कॉल करूंगा, कॉल करके आपको ऐड कर दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम में एक यूनिक ग्रुप रहेगा, क्लास का रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, हाई क्वालिटी में, लो क्वालिटी में, जो लोग का मोबाइल डेटा है या फिर जो कुछ है वो लोग आप फायदा उठा सकते हो। अगर आप खुद से पढ़ते हो तो फिर रोड मैप कैसा होना चाहिए। रोड मैप इज सिंपल। आप देखो, मैथ्स का 80 मार्क्स का पेपर है। 80 मार्क्स के पेपर में कैलकुलस और नॉन कैलकुलस दो चीज होता है, एक होता है कैलकुलस, एक होता है नॉन कैलकुलस। आप हमेशा फोकस करना है कि इजी टॉपिक को आप पढ़ोगे और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स सिक्योर कर पाओगे। ठीक है, इजी टॉपिक कहाँ पे मिलेगा, नॉन कैलकुलस पे मिलेगा, क्योंकि कैलकुलस इतना टफ है। अगर आप तेज बन जाओगे कि मैं तो कैलकुलस कर लूंगा, 50 दिन बचे हुए हैं, जो स्टूडेंट साल भर नहीं कर पाया वो 50 दिन में कैलकुलस कैसे करेगा। कैलकुलस करने के लिए पूरा डेडिकेशन चाहिए, ध्यान चाहिए और टाइम भी चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि इतने कम टाइम में आप पूरा कैलकुलस कंप्लीट कर पा रहे हो। सो कैलकुलस करना है तो फिर रेडी हो जाओ फिर से फेल होने के लिए। तो कैलकुलस को नहीं छूना, आप नॉन कैलकुलस करना, क्योंकि अगर आपको कैलकुलस करना होता तो नॉन कैलकुलस आप पास हो जाते। आप ये बात नहीं कर रहे होते कि सर पास करा दो। ठीक है, मैं शायद कठोर बोल रहा हूँ थोड़ा सा, बट ये आपके फेवर में ही है, अल्टीमेटली आपका फायदा होगा, आप पास हो जाओगे तो फिर आप बोलोगे थैंक यू सो मच सर, आपने सही रास्ता दिखाया। नॉन कैलकुलस में टोटल 8 चैप्टर्स होते हैं। 8 चैप्टर्स अगर आप पढ़ लेते हो, 1 से लेकर 4 चैप्टर थे, फिर आखिरी के 4 चैप्टर 10 से लेकर 13 तक। चैप्टर्स के अगर नाम भी बता देता हूँ जल्दी जल्दी, मैं वीडियो को थोड़ा सा स्पीड रख रहा हूँ ताकि कोई ऐसे
स्लोली हम लोग इन्फॉर्मेशन पास ना करें, थोड़ा एनर्जी के साथ बात करें। चैप्टर 1 है रिलेशंस एंड फंक्शंस। ये काफी इजी चैप्टर है, इसमें आपको इक्विवेलेंस रिलेशन चाहिए, बाइजेक्टिव फंक्शन चाहिए, यही दो टॉपिक में आप कर लोगे। चैप्टर 2 है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वेरी इजी चैप्टर, सो लेस टॉपिक्स, यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स डिलीट हो चुके हैं पहले से, तो आपको इजी हो गया। 3 जो रहेगा, 3 विल बी योर मैट्रिसेस, मैट्रिसेस हो गया। 4 विल बी योर डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स। ये जो चैप्टर्स है दोनों, ये इतना इजी चैप्टर है, क्लास 8th के स्टूडेंट को भी बता दोगे कि इसमें ऐड करना है, उसमें माइनस करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो वो खुद समझ के ये दोनों चैप्टर इतने इजीली कर लेगा, जिसमें से आपको 10 मार्क्स मिल जाएगा गारंटेड। इसमें लिमिटेड सेट ऑफ क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन को करने हैं, फिर आपको हो जाएगा। तो ये 4 चैप्टर हो गए। इसके बाद 5 चैप्टर, 5, 6, 7, 8, 9, ये पांचों के पांचों कैलकुलस वाले चैप्टर्स है। कैलकुलस करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग होना चाहिए, 11th का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, फिर बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको पहले से आना चाहिए, जो कि नहीं हो पाएगा। और कैलकुलस का एक नया क्वेश्चन अगर आपको दे दिया जाएगा, उसमें 5 और फॉर्मूले यूज हो रहेंगे पुराने वाले, अगर आप नहीं पढ़े होगे तो फिर ये कैलकुलस के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो ये चीज आप क्लियर रखना। ये 5 हो गया। 5 होने के बाद 10, 11, 12, 13, 10 और 11 जो है ये है वेक्टर अलजेब्रा, VA और 3D, ये दोनों भी आपस में रिलेटेड है, 10 मार्क्स यहां से मिल जाएगा। ये वाला है LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग, 5 मार्क्स यहां से गारंटेड है। लीनियर प्रोग्रामिंग इतना सिंपल चैप्टर है, 2 दिन में मैं खत्म करूंगा। वहां पे बाउंडेड अनबाउंडेड रीजन 2 टॉपिक्स होता है, और कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, पूरा स्टेप्स लिख के मैं आपको आपके हाथ में दे देता हूं कि यही स्टेप्स को फॉलो करो, कोई भी क्वेश्चन आए आप सॉल्व कर पाओगे, कोई भी क्वेश्चन, मैं बोल रहा हूं कोई भी क्वेश्चन। तो अभी 13 चैप्टर है, यह है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर अगेन थोड़ा सा टफ चैप्टर है, एंटायर नॉन कैलकुलस में एक ही चैप्टर है प्रोबेबिलिटी जो थोड़ा सा टफ है। इसमें अराउंड 8 मार्क्स का बनता है, 8 मार्क्स, 6 to 8 मार्क्स यहां से आ जाएगा। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि अगर आप नॉन कैलकुलस में अच्छे से फोकस करते हो, कितना मार्क्स बनता है मैं आपको बताता हूं। 80 मार्क्स में से 45 मार्क्स होता है नॉन कैलकुलस, और 35 मार्क्स होता है कैलकुलस। 45 मार्क्स यानी कि अगर आप करते हो 45/80, इट इज अराउंड 56%। तो 56 to 60% आप कवर कर दे रहे हो, जिसमें से आपको 33% चाहिए 26 मार्क्स पास होने के लिए। तो 26 मार्क्स नहीं ला सकते क्या अगर आप 45 मार्क्स का प्रिपरेशन कर रहे हो? ठीक है, तो डेफिनेटली आप ला सकते हो। अगर आप कैलकुलेट भी करो, 26 का दुगना होता है 52, तो 52 मार्क्स लगभग का आप प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना। 45 मार्क्स यहाँ पे है। कैलकुलस के जो कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी वाले टॉपिक्स हम वो करा देंगे। मैं इतना कुछ इसीलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ इतने साल से, और स्टूडेंट्स इसी पैटर्न को फॉलो करके पास होते हैं। जिन लोगों को पास होने में दिक्कत होता है ना, वो लिमिटेड टॉपिक्स ही पढ़ते हैं। जिनको टॉप करना रहता है वो पूरे साल पढ़ते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव है पास होना, कॉलेज में एडमिशन चाहिए जो आपको नहीं दे रहा है। ये साल अगर आप पास नहीं होगे तो साल वेस्ट हो जाएगा। जो 2023 से है उनका ऑलरेडी 1 साल वेस्ट हो चुका है, 2-3 अटेम्प्ट आप दे चुके हो, ये लास्ट अटेम्प्ट है। और अगर आप इस साल दे रहे हो तो लास्ट ईयर स्टूडेंट्स की तरह अपना ईयर वेस्ट मत करो। ईयर वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। घर से आप ताना सुनते हो, फ्रेंड सर्कल में आप पीछे हो जाते हो, टीचर्स आपको ताना देते हैं, पेरेंट्स भी ताना देते हैं, सब ताना दे दे के आपको आपके अंदर वो घुटन सी हो जाती है। मैं समझ पा रहा हूँ आपके मतलब फीलिंग्स को, मैं समझ पाता हूँ, इसीलिए इतने टाइम से मैं जुड़ा हुआ हूँ। अगर आप चाहते हो कि ये ना हो और आप साल वेस्ट ना करो, एक तो मैंने आपको ऑप्शन बता दिया वीआईपी। वीआईपी के लिए आप टेलीग्राम पे मैसेज करते हो, बट बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, इसीलिए डायरेक्टली मैंने आपको लिंक दे दिया। पे करो, आराम से फ्रीडम के साथ रहो। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है सेम डे मैं आपको ऐड कर देता हूँ, थोड़ा सा लेट होता है बट सेम डे ही आपको कॉल करता हूँ। मैं डायरी पूरा रजिस्ट्रेशन यहाँ पे मेंटेन करता हूँ, और यहाँ पे स्टूडेंट्स के नाम, यूटीआर सब कुछ मैं लिख के रखा हूँ। जो भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं और ग्रुप में ऐड हो जाते हैं, मैं टिक कर देता हूँ ग्रुप में ऐड हो गया। ठीक है, यही तरीका है जो हम फॉलो करते आ रहे हैं, और आप इजीली एडमिशन ले सकते हो। एंड मैं बोलूंगा जो सिंसियर तरीके से पढ़ेगा ना वो डेफिनेटली पास हो जाएगा। पास होना बहुत बड़ी बात नहीं है। ये दिक्कत होता है स्टूडेंट्स को कि उनका हेल्थ इशू हो गया, या फिर कोई अच्छा टीचर नहीं मिला, स्कूल में पढ़ाई नहीं हुआ, ट्यूशन में नहीं पढ़ाई हुआ, या आपने टाइम पास किया, जो भी रीजन था, अभी वो रीजन हमें नहीं देना है। हमें ये करना है कि डिसीजन ले लिया, अभी पढ़ना है, बस पढ़ना है, 50 दिन डेडिकेशन के साथ पढ़ना है। हाँ, हमारे क्लास में एक एक्स्ट्रा चीज होता है, अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो फिर आपको सच में इंटरेस्ट है पास होने का, मैं अभी बताता हूँ। हम लोग टेस्ट भी लेते हैं बहुत सारे, मतलब दूसरे क्लासेस में क्या होता है वो आपको पढ़ा देते हैं या रिकॉर्डेड लेक्चर दे देते हैं, हम लाइव क्लास करते हैं गूगल मीट पे।
लाइव क्लास होगा, उसका रिकॉर्डिंग मिलेगा, क्लास के बाद नोट्स मिलेगा। नोट्स भी यहाँ पे है काफी सारा, मैं अभी कोई दिखा नहीं रहा हूँ, अगर जिनको डाउट होगा फिर से मैं लाइव सेशन में आके दिखा दूंगा। तो हम ये सब तो बात कर लिए। उसके बाद टेस्ट होता है। टेस्ट में आप लिखते कैसे हो, क्योंकि एक स्टूडेंट का जो है राइटिंग से ही पता चलता है उसको कितना आता है। भले उसको बहुत ज्यादा आता हो बट एग्जाम में लिख नहीं पाता क्योंकि उसका राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है। तो राइटिंग प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, अच्छे से लिखना आना पड़ेगा। इसीलिए मैं घर पे आपका एग्जाम का माहौल बनाता हूँ, फिर आपका टेस्ट लेता हूँ। आप एक एक चैप्टर खत्म होने के बाद इतने टाइम में ये क्वेश्चंस करो। टाइम का भी बहुत दिक्कत होता है, बहुत लोग क्या करते हैं टाइमली नहीं कर पाते हैं चीजें, उनको बहुत टाइम लगता है। तो इसीलिए मैं देता हूं कि स्पेसिफिक टाइम में वो चीजें कर ले और खत्म करे, है ना। दैट्स ऑल। तो बस और कुछ डाउट है कमेंट में बताओ, और जल्दी से एनरोल हो जाओ। एनरोल होगा तो क्लास शुरू होगा 17 या 18 तारीख से मैं शुरू कर लूंगा, तो क्लासेस का पार्ट बन जाओगे। लेट होगा फिर आपका सिलेबस मिस होगा, आपको रिकॉर्डिंग देख के कवर करना पड़ेगा। सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया, क्लास कब से शुरू होगा, कितना फीस है, कैसे एडमिशन लेना है, और रिकॉर्डिंग मिलेगा, नोट्स मिलेगा, सब कुछ मैंने बता दिया। अगर आप खुद से करना चाहते हो किस किस टॉपिक को कर सकते हो, कैलकुलेट छोड़ दो वरना वो आपको मार देगा। ठीक है, कैलकुलस इतना मतलब दर्दनाक चीज है कि वो आपको दर्द ही देगा। नॉन कैलकुलस करो इजीली, पहले के 4 चैप्टर, आखिरी के 4 चैप्टर, 8 चैप्टर कंप्लीट करो, 45 मार्क्स का प्रिपरेशन करो एंड इजीली पास हो जाओ। बस कुछ और दिक्कत है, और अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दो। कमेंट में लिख लो कि डेफिनेटली आई विल पास मैथ्स में, लिखो कि आप डेफिनेटली आई विल पास मैथ्स कंपार्टमेंट, और इस साल पास होके दिखाओगे, आप कॉलेज में एडमिशन लोगे। कॉलेज में एडमिशन में भी मदद चाहिए तो वो कराएंगे, पास हो जाओ पहले। ठीक है, दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।